जी, तो जब आपकी सिलेक्शन हुई तो आपकी परिवार वालों को कितनी खुशी हुई? आपने किस तरह से उन्हें बताया? उन्हें किस तरह की खुशी हुई थी? डेफिनेटली ये बड़ा अचीवमेंट था, बिल्कुल, लेकिन बता दूं कि मेरे माता पिता को ये बात नहीं मालूम है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होता है। उनको तो यही लग रहा था कि मेरा बच्चा 17 पढ़ लिया, 18 पढ़ लिया, ऐसे वो सोचते थे। उनको इस बात का वहाँ नहीं है कि कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ उनके लिए तो ये सपना है जी, और सपने को मैं पार कर रहा हूँ, ये उनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है जी। बिल्कुल। तो आपने किताबें भी लिखी हैं, 5 किताबें लिखी हैं आपने, तो उसके बारे में हमें बताइए कि आपने किस तरह की किताबें लिखी हैं, उस किताबों में आपने क्या क्या लिखा है? जी, मिताली जी, मैं पत्रकारिता के रूप में काफ़ी राष्ट्रीय सहारा में, प्रभात खबर अखबार में मैंने काम किया है। तो मेरी पहली किताब मीडिया और समाज इसी विषय को संबोधित करती हुई आई। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए, काफ़ी जो भारत के जो बड़े पॉलिटिशियंस थे उनके इंटरव्यू के, उनका उनमें इंटरव्यू का सिलेक्शन। दूसरी किताब दलित महिलाओं पे है। दलित महिला इसलिए कि मैंने जो बचपन में कष्ट देखा और भारत में लोगों का कष्ट देखा, उस दलित महिलाओं की पीड़ा है मेरी किताब में। दलित महिलाओं का मुक्ति का संघर्ष है उसमें, वो गीत गाता है, वो पीड़ा गाता है दलित महिलाओं के संदर्भ में। और मेरी किताब ये बताती है कि अगर किताब के मुक्ति के प्रश्न पे देखा जाए तो ये बहुत दूरगामी परिणाम साबित करेगी, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो कि कितना पाठकगण इसको समझते हैं। और जो तीसरी किताब में थी इतिहास, सत्य और सवाल। मैं इतिहास को इस रूप में समझने की कोशिश करता हूँ कि इतिहास कैसे गढ़ा जाता है, कैसे इतिहास में हमारे आम लोगों की जिंदगी है, महिलाओं का क्या स्थान है, किंकर का क्या स्थान है, ट्राइबल्स का क्या स्थान है। इस रूप में मैं इतिहास को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें वो दिखाया गया है। मेरी चौथी किताब वेब पत्रकारिता है। आज समझ लीजिए कि पूरे विश्व में वेब पत्रकारिता का एक बहुत अहम रोल है। आज हर व्यक्ति अपने आप में पत्रकार है। एक ट्रेडिशनल पत्रकार है, एक अपने आप में ऐसे पत्रकार जिसको कहीं जगह नहीं मिलती है, उसको वेब में जगह मिलती है, वो इंटरनेट में जगह मिलती है, वो ब्लॉग के माध्यम से, वो इंटरनेट के माध्यम से, वो ट्विटर के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है। आप देखिए नरेंद्र मोदी से उठा करके सोनिया गांधी, अमिताभ बच्चन, सारे लोग अपने अपने रूप से इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो ये बातें लोग कहते हैं कि अब तो मुझे लिखने का मौका नहीं मिल रहा, कुछ करने का नहीं मिल रहा, मेरा उनको संदेश है ये कि आप कृपया कर इंटरनेट को यूज करें, वेब को यूज करें, ब्लॉग यूज करें, और आपकी बात देखी जाती कहाँ नहीं पहुंच रही है। आपके एक छोटी सी माध्यम से एक उदाहरण देना चाहूंगा, तेलंगाना मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट जो महाराष्ट्र में हुआ था, और जितने लोग देखिए इन छोटे छोटे मूवमेंट में वेब को यूज करके एक बड़ा सा मूवमेंट बना रहे, छोटी सी खबर पूरे विश्व में पहुंच रही है। तो ये मुझे लगता है कि इंटरनेट जी इसमें मुझे लगता है कि सबसे फायदा उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए जो अपने वॉइस को मेन स्ट्रीम में नहीं रख सकते, वहाँ पे रख सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से। थोड़ी सी बस मेहनत की जरूरत है ध्यान में। और मेरी 5वीं किताब है मैपिंग सोशल हिस्ट्री ऑफ साउथ मिडिवल इंडिया। मतलब साउथ मिडिवल के तात्पर्य ये है कि उस दौरान क्या क्या समस्याएं मध्यकाल में गुजर रही थी, प्री मॉडर्न पीरियड में। उस दौरान मैं उसको संबोधित करते हुए, जैसे वासरमैन कास्ट के ऊपर है, क्योंकि वासरमैन कास्ट एक बड़ा क्लेम करता है इंग्लिश कंपनी के अंदर। देवदासी सिस्टम के ऊपर मेरी आर्टिकल्स इसमें है। उसके अतिरिक्त पोर्टर कास्ट के ऊपर है, चकलियान कास्ट के ऊपर है। इस तरह के तमाम विषयों को संबोधित करते हुए पुस्तक जी। तो आपकी जो दूसरी पुस्तक है दलित महिलाएं जी, उसके बारे में जो आपने लिखा है, उसमें दलित महिलाओं के दर्द के बारे में आपने लिखा है, तो क्या आपने उनकी मदद करने की भी कभी कोशिश की जो लिखने के साथ साथ? मैं इस बात को ऐसे कहना चाहूँगा कि कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, और जब साहित्य समाज का दर्पण बनता है तो अगर ठीक ढंग से हम देखें तो साहित्य में बहुत सी बातें छूट जाती हैं। वो जो गैप है उस गैप को भरने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी पुस्तक उस गैप को भरने की एक बड़ा प्रयास है। दलित महिलाओं का साहित्य में आपको बहुत कम देखने को मिलता है, इतिहास से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री में। उसको एक चीज और कहना चाहूँगा, दलित से तात्पर्य केवल दलित महिलाओं तक नहीं है। ये उस दलित का अर्थ होता है दलन हुआ, इसमें आम समाज की महिलाएं भी हैं, ट्राइबल भी हैं, अनाथ बच्चे भी हैं, हिजड़े भी हैं, किंकर जिसे कहेंगे वो भी हैं। वो उन समाज के तबकों की ये गाथा है
जो समाज से बाहर है। जी तो दलित महिला उस तबकों को संबोधित करती हुई पुस्तक है जी और उस पीड़ों को उठाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरी पुस्तक की सारांश है। जी, आप शोध कार्यों में भी जुड़े हुए हैं, जैसे जी। महिला सशक्तिकरण जी। के कार्यों में भी जुड़े हैं, तो आप महिलाओं की किस तरह से मदद करते हैं, उनको उभारने में, उनकी जो दर्द जी, पीड़ा जी। है उससे उभरने में किस तरह से आप मदद करते हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण का सवाल तब उठता है जब महिला कमजोर है। कमजोर है तभी सशक्तिकरण की बात होती है। जी मेरा कहना तात्पर्य यह है कि महिलाओं का संपूर्ण टोटल एम्पावरमेंट होना चाहिए। जी सोसाइटी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, लेजिस्लेचर में, और न केवल इसके जो आप दिखाई फिजिकली दिखाई पड़ रहा जी। बल्कि मेंटली महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए। जी। मेरा सशक्तिकरण से तात्पर्य इन्हीं संदर्भों में है। आप देखिए कि महिलाओं का प्राचीन काल से लेकर आज तक एक जो विवादित स्वर है वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अभी जो शोध हो रहे हैं, जैसे थेरी गाथा काल में महिलाओं का शोध नजर आ रहा है, रजिया सुल्तान के रूप में, वर्तमान समय में फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाओं ने भाग लिया। मैं चाहता हूं कि इन महिलाओं का जो स्ट्रगल है उसको भारत सरकार पूरा विश्व रेखांकित करे, जी उसके कंट्रीब्यूशन को समझे और पेट्रियार्की को मैं चाहता हूं कि डिमोलिश किया जाए, क्योंकि सारा समस्या का जड़ जो है पेट्रियार्की में है और पेट्रियार्की महिलाओं को और दलितों को एक जगह खड़ा कर देती है, उनको स्लेव बना कर रख देती है। और जब तक पेट्रियार्की दूर नहीं होगा, तब तक जब तक माइंडसेट दूर नहीं होगा कि महिला हमसे अलग है। मैं एकदम मैं भगवान पे ज्यादा विश्वास नहीं करता, पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है वो होना चाहिए प्रेमचंद के शब्दों में, कि जब तक पुरुष आधा स्त्री न हो जाए तब तक एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, जब तक महिला को पुरुष के बराबर देखा ना जाए। जी जी जी। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि फाइट हो आपस में, महिला पुरुष में फाइट हो। एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि हार्मोनियस पोजीशन पे बात हो, दोनों के प्रेम संबंधों पे बात हो, एक साथ रहने की बात हो, बराबरी की बात हो, लिबरेशन की बात हो, लड़ाई की बात ना हो। एम्पावरमेंट का मतलब मेरा ये है। तो ये तो आपके कार्यों की बात होगी। अगर थोड़ा हट के बात करें तो आप एक कवि भी हैं। जी जी। तो आपने काफी कविताएं भी लिखी हुई हैं, तो आपकी कोई ऐसी खास कविता जो आपको बहुत बेहद पसंद है, उसकी आप हमें 4 लाइनें सुनाइए। मैंने ऐसे तो मेरी एक कविता संग्रह भी आई है, शीर्षक झूठ नहीं बोलता जी। उसमें कई कविताएं हैं जो मुझे लगता है कि काफी अच्छी हैं जी। एक कविता याद करना चाहूंगा कि मर्द तू कितना बेईमान है, मर्द तू कितना बेईमान है, औरतें बनाता है फिर रोता है, न हंसता है न जीता है, मर्द तू कितना बेईमान है। इसी तरह से दूसरी कविता ये है कि रे पगला रे मूर्ख, चाहे जिस नाम से पुकारो, करना है सत्य क्या स्वागत, छोड़ना है असत्य क्या आगत, गाँव में ध्वनि होगी मूर्ख का लगेगा ओरे, पुकारेंगे लोग रे पगला रे मूर्ख। बहुत ही अच्छी कविताएं हैं, और आपने ऐसी काफी और भी कविताएं लिखी हैं, चाहे वो दलित महिला से जुड़ी हो या महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हो, और भी काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपने कविताएं लिखी हैं। जी, तो अब आप बताइए कि आप एक ट्रैवलर हैं, आप काफी जगहों पे घूमे हैं, देश की काफी जानी मानी जगहों में घूमे, तो उसके बारे में बताइए कि आप कौन